हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकांक्षा, सेकेंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कारक। ये 15 मार्क का आता है एग्ज़ाम में। जनरली एमसीक्यू में पूछेंगे या फिर 1 मार्क 2 मार्क टाइप क्वेश्चन, जैसे 5 मार्क टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 1 मार्क्स दिया रहेगा। तो क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। पहले हम एकदम इजी मेथड में कारक पढ़ते हैं, जो जल्दी से हम कैसे एग्ज़ाम में स्ट्राइक करें कि कौन सा विभक्ति कहाँ लगाना है। तो चलिए देखते हैं। तो कारक है, पहला कारक कर्तृकारक। तो कर्तृकारक का आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। उसका सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कोई भी कर्ता क्या है, पहले फर्स्ट हम देखेंगे कि कर्ता क्या है कि जो जैसे राम है, जो कोई काम कर रहा है, जैसे श्याम है, सीता है, कोई काम कर रही है, तो वो कर्ता हुआ या हुई। तो वो कर्ता जो है कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका सूत्र दे रखा है कर्तृकारक स्वतंत्र कर्ता। और अब हम इसको विभक्ति में समझेंगे। तो ये दो टाइप के विभक्ति से रहते हैं, जैसे कि कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में। वाच्य होता है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो कोई सेंटेंस अगर हम लिख रहे हैं, तो अगर एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो वो प्रथमा विभक्ति में आएगा कर्ता कारक, और अगर हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो वो तृतीया विभक्ति में आएगा कर्ता कारक। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि जैसे कोई वर्ड दे रखा है, रामः पठति। व्हाट इज़ राम डूइंग, लाइक राम क्या कर रहा है? तो राम पढ़ रहा है, राम पठति। तो यहाँ पे कर्ता कारक क्या है? तो कर्ता कारक है राम। किस उसमें विभक्ति में? तो प्रथमा विभक्ति में। और कौन से वाच्य में? तो कर्तृवाच्य में। अब इसको हम कर्म कारक में देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, रामेण बाणेन बाली हता। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में देखते हैं तो यहाँ पे जो राम है वो तृतीया विभक्ति में दे रखा है। तो ये जो वर्ड है ये कर्तृवाच्य में नहीं होके कर्मणी वाच्य में है। आगे देखते हैं। देन कर्म कारक। कर्म कारक का सूत्र है कर्तृईप्सित तमम कर्म। जो कर्ता का प्रिय हो, कर्ता के पास हो, सबसे नज़दीक हो, कर्ता का प्रिय हो, वो कर्म कारक है। जैसे कि अब इसमें भी दो टाइप से होते हैं, एक कर्तृवाच्य में यूज़ होता है, एक कर्मवाच्य में यूज़ होता है। जो कर्तृवाच्य में यूज़ होता है वो द्वितीया विभक्ति, और जो कर्मवाच्य में यूज़ होता है वो प्रथमा विभक्ति। अब जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे रामः श्यामः रामः ब्राह्मणं गां ददाति। तो यहाँ पे देखेंगे कि कर्म कारक क्या है। तो पहले इसका मीनिंग देखेंगे कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है। रामः ब्राह्मणं गां ददाति। राम ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा कर्म कारक है। तो कर्म कारक के लिए हमें क्या देखना है कि ये देखेंगे कि हमें ये कर्तृवाक्य में यूज़ हुआ है, मतलब कर्तृवाच्य है, मीन्स एक्टिव वॉइस है। तो ये एक्टिव वॉइस में यूज़ हुआ है, तो ये जो है ये द्वितीया विभक्ति है। ब्राह्मणा द्वितीया विभक्ति। ये गाम नहीं समझना है, यहाँ किसको दे रहा है? तो ब्राह्मण, राम दे रहा है ब्राह्मण को, तो इसलिए ये द्वितीया विभक्ति है। अब देखेंगे कि अब ये अगर कर्मणी वाच्य में हुआ तो प्रथमा विभक्ति में आएगा। ये आपको तब यूज़ होगा जब कर्मणी प्रयोगा पढ़ेंगे और कर्तरी प्रयोग, मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब। ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछने के लिए वो थोड़ा बहुत घुमा के दे सकते हैं, पर इजी रहेगा, आप आंसर कर सकते हैं। बस ये लर्न होना चाहिए इसका सूत्र, और ये पता होना चाहिए कि कर्तरीवाच्य में कौन सा विभक्ति होता है, कर्मणीवाच्य में कौन सा विभक्ति होता है।
जैसे कि बस ये याद रखना है कि इसमें द्वितीया रखता है, इसमें प्रथमा रहता है। आपने ये पढ़ा होगा शब्द रूपा, तो हमको ऐसे, ये कौन सा विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीया विभक्ति। जैसे हम राम शब्द का एग्जाम्पल लेंगे तो हम ऐसे देख सकते हैं कि, तो हमेशा जो अम आता है, जैसे रामम तो वो द्वितीया विभक्ति है, आएगा राम तो प्रथमा विभक्ति, रामेन तृतीया विभक्ति, ये चतुर्थी विभक्ति है, ये पंचमी विभक्ति है, ये षष्ठी, ये सप्तमी। तो ये हम ये राम सब का एग्जाम्पल लेके अब देखेंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं करण कारक की तरफ। तो करण कारक का सूत्र है साधकतम कर्णम, जो साधक के रूप में यूज़ हो, जो इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करे, तो इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करे वो है करण कारक। तो ये हमेशा तृतीया विभक्ति में रहता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, रामेन बाणेन बाली हतः, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के रूप में कौन काम कर रहा है? बाण काम कर रहा है। तो बाण काम कर रहा है तो ये हो गया करण कारक। ऐसे समझेंगे। तो फिर इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें एक ही विभक्ति होता है कि चाहे कर्तरी में आप उपयोग करें या कर्मणी में उपयोग करें, दोनों में सेम ही होता है, तृतीया विभक्ति ही होता है। तो अब देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का सूत्र है कर्मणाय यमभिप्रैति ससंप्रदानम, ये चतुर्थी विभक्ति है। जैसे यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, रामः ब्राह्मणम गाम ददाति। तो यहाँ पे जैसे हमेशा चतुर्थी विभक्ति का एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमेशा दान किया जाता है। कोई किसी को कुछ दे रहा है, पुष्पम दे दी, बालकः ईश्वरम पुष्पम ददाति, समथिंग लाइक दिस। सो वी कैन assume this, like if someone is giving something to someone, then we can call it as चतुर्थी विभक्ति। तो ऐसे ही रामः ब्राह्मणम गाम ददाति, तो यहाँ जो गाम है, नहीं गाम है, हाँ नहीं, ये हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे। लाइक चतुर्थी विभक्ति में जो होगा, अब जैसे रामाय, तो ऐसे रामाय है, तो उस टाइप से कोई अगर विभक्ति आता है तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक यूज़ करेंगे। और अपादान कारक, अपादान कारक का सूत्र है ध्रुमम अपाए अपादानम। तो जो एकदम दृढ़ है, जैसे कि वृक्ष से वृक्षात पत्रम, तो अपादान कारक देखेंगे। अपादान कारक में ध्रुवम अपाए अपादानम इसका सूत्र है, और विभक्ति पंचमी विभक्ति है। तो जैसे हम यहाँ पे पहले हम देखेंगे, जैसे मैंने चतुर्थी विभक्ति का एग्जाम्पल ये ऐसे लेंगे, पहले हम इसको बाद में समझेंगे। चतुर्थी विभक्ति का एग्जाम्पल लेंगे, राम, ये यहाँ पे ब्राह्मणम नहीं होगा, ब्राह्मणाय होगा, ब्राह्मणाय गाम ददाति। जो गाम है यहाँ पे वो द्वितीया विभक्ति होगा, ब्राह्मणम नहीं होगा, सॉरी गलत, ये जो गाम है वो द्वितीया विभक्ति होगा। यहाँ पे ब्राह्मणाय है, देखिए मैंने ये गलती किया है, आप मत कीजिएगा। जब ऐसे ही एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन रहेगा तो आप कंफ्यूज बहुत होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है विभक्ति का बहुत अच्छे से, हर एक शब्द रूप आपको याद होना चाहिए। तो ये जो ब्राह्मणाय है, ये चतुर्थी विभक्ति का हम एग्जाम्पल लेंगे। तो ये चतुर्थी विभक्ति है, ये संप्रदान कारक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, संप्रदान कारक में हमेशा देने वाले को, जैसे हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो संप्रदान कारक में दान जैसे शब्द आते हैं। तो अब हम पंचमी विभक्ति को देख रहे थे, अपादान कारक को। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है वृक्षात पत्रम पतति। तो ट्री से, जैसे किसी पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो वो किसी चीज़ से कोई अलग हो रहा है, तो वो पंचमी विभक्ति होता है। तो ऐसे हम समझेंगे अपादान कारक को, कि यहाँ पे क्या हो रहा था, संप्रदान कारक में क्या हो रहा था, हम किसी को कुछ दे रहे थे, और अपादान कारक में क्या हो रहा है, वहाँ अपने आप कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, कोई घर से बाहर जा रहा है, तो ऐसे में हम उसको पंचमी विभक्ति में लेंगे और वो अपादान कारक है। आगे देखते हैं अधिकरण। षष्ठी विभक्ति का
कारक नहीं होता है। इसका सीधे आपको याद रखना होगा संबंध, उपपद, विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। जैसे कि क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कोई कि देखिए कि कौन सा ऐसा है कारक जिसमें विभक्ति नहीं है, तो आप षष्ठी विभक्ति का कौन सा ऐसा विभक्ति जिसमें कारक नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि षष्ठी विभक्ति। तो अब हम देखते हैं अधिकरण कारक का, जो सप्तमी विभक्ति है। तो अधिकरण कारक का सूत्र है आधारो अधिकरणम, विभक्ति सप्तमी विभक्ति। आधार जो बेस है वो अधिकरण कारक है। जैसे इसमें मोस्टली आपने पढ़ा होगा कि सप्तमी विभक्ति में हमेशा इन, ऑन ऐसे टाइप के शब्द रहते हैं। तो इसमें जैसे रामे, यहाँ पे हम शब्द रूप में जैसे रामे, जैसे इन हमेशा ये ऐड करता है। गृहे, इन द हाउस, रामः गृहे, इन द हाउस ऑफ रामा। सो इन दैट टाइप ऑफ सेंटेंस हम ये अधिकरण कारक यूज़ करेंगे। तो ये गृह क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। ऐसे समझेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे मैंने पहले ही आपको ये बताया था, तो अब देखेंगे रामेण बाणेन बालिहतः अस्मिन् वाक्ये करणसंज्ञा कस्य पदस्य। अब इसमें पूछ रहा है कि रावण को बाण से मारा और इस शब्द में कौन सा करण संज्ञा है। तो यहाँ पे दो तृतीया विभक्ति है। हमेशा करण संज्ञा क्या होता है, तृतीया विभक्ति होता है। तो यहाँ पे दो तृतीया विभक्ति, रामेन है, एक बाणेन है। तो हमेशा तृतीया विभक्ति एक और चीज़ है जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। राम इंस्ट्रूमेंट नहीं है, राम सब्जेक्ट है, करता है। इंस्ट्रूमेंट कौन है यहाँ, बाण है। तो आंसर क्या होगा, बाणेन। अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। आकाशात् जलम पतति अस्मिन् वाक्ये अपादान संज्ञा कस्य पदस्य। तो अब इसमें कह रहा है कि आकाश से पानी गिरता है, तो इसमें अपादान संज्ञा कौन है। तो और जो आकाश आता है ये पंचमी विभक्ति है, तो ये अपादान संज्ञा होगा, क्योंकि फ्रॉम द आकाश, जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल लिया था कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से, ऐसे ही जल आकाश से पानी नीचे गिर रहा है। ये यहाँ पे हम कारक ख़त्म करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, कारक को करने के लिए आपको विभक्ति अच्छे से आना चाहिए। और ये सब एकदम ध्यान में रखिएगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। तो जुड़े रहिए हैप्पी लर्निंग के साथ। अगले वीडियो में हम अगला सिलेबस पॉइंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।